बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से बड़ी मांग की है। 6 मांगों की सूची भेजी गई है और 6 मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी करनी होगी। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने लेटर तैयार किया और ये लेटर भेजा है कि आप पहले इस तमाम मांग को पूरी कीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करेंगे। बिहार के संदर्भ में ढेर सारी बातें की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 29 तारीख को यानी कि 29 मई को जब बिहार आएंगे तो राजधानी पटना में उनका रोड शो है। विक्रम में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बातचीत करेंगे। अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कहा यह जा रहा है कि ये बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा, जहां पर नरेंद्र मोदी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी अहम बैठक होगी। नीतीश कुमार के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा कैसे बाकी तमाम घटक दलों के साथ सामंजस्य बैठाया जाए, इस पर भी बातचीत होगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम नेताओं को समझाएंगे। बीजेपी में, बिहार बीजेपी में जो अभी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी की बात करें या दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की बात करें या बिहार में बाकी जो बड़े नेता हैं, उन तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी और रणनीति पर काम किया जाएगा। विक्रम में जब प्रधानमंत्री आएंगे तो ये बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो 6 मांग आप सुनते जाइए। वो 6 मांग क्या है जो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी है। तो दरअसल ये तमाम मांग रेलवे से जुड़ी है, रेलवे बोर्ड से जुड़ा हुआ है। रेलवे बोर्ड को 6 अहम प्रस्ताव भेजे गए। ये प्रस्ताव शहरों के विकास, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और बढ़ती आबादी की मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर इन तमाम 6 मांग की बात करें तो बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने इस संबंध में एक पत्र रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिख दिया है। इस विशेष पत्र में उन्होंने लिखा है कि रेल परिवहन का जिक्र करते हुए कि परिवहन न केवल यात्रियों एवं वस्तुओं के परिवहन का एक सुविधाजनक माध्यम है, बल्कि ये किसी भी राज्य, विशेषकर बिहार जैसे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां पर बौद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर की मांग की गई है, दोहरीकरण और नई ट्रेन की मांग की गई है। दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क अतिरिक्त रेल लाइन की मांग की गई है। उत्तर बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क अतिरिक्त रेल लाइन की मांग की गई है। पटना क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क में फतुहा बिदुपुर के बीच एक रेल पुल की मांग की गई है और उच्च घनत्व नेटवर्क में अतिरिक्त रेलवे लाइन, अतिरिक्त रेल लाइन की मांग की गई है। आरा छपरा के बीच गंगा नदी पर नया रेल पुल बनाने की मांग। इन तमाम मांगों के साथ बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने रेलवे बोर्ड को एक पत्र लिख दिया है। रेलवे बोर्ड के सचिव को ये पत्र लिखा गया है, जहां पर उन्होंने बिहार के रेलवे को लेकर ये मांग की है कि बिहार में क्या कुछ और विकास के काम किए जाने चाहिए। रेलवे में जो 5 मांगे हैं, रेलवे के लिए जो 5 मांगे, इसके लिए रेलवे बोर्ड को पत्र लिख दिया गया है। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने लिखा है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की ये मांग है। इन तमाम मांगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूरा करेंगे तो उसके बाद बिहार में बातचीत की जाएगी बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे 29 मई को आएंगे तो इसको लेकर खूब तैयारी की जा रही है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री आएंगे। राजधानी पटना को सजाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो होना है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ था वो लोकसभा चुनाव के समय हुआ था और अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आएंगे। तो एक पूरे बिहार में चुनाव के लिहाज से एक माहौल बन जाएगा। इसके अलावा जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये बड़े एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा जब पीएम मोदी आते हैं तो बिहार किस रंग में रंगेगा, बिहार का क्या मिजाज होगा और बीजेपी नेताओं पर इसका कितना असर पड़ेगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।